वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो जो हम आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वो होगा ट्राइसेप मसल पे। आप सभी लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि ट्राइसेप मसल पे भी वीडियो बनाया जाए, जो कि बहुत जरूरी भी है। मैंने पर्सनली पाया है कि बहुत सारे जिम्स में लोग बाइसेप्स को ज्यादा ट्रेन करते हैं और ट्राइसेप्स को भूल जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। जितना टाइम आप बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं उससे ज्यादा टाइम आपको ट्राइसेप्स को ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि ट्राइसेप जो है वो बाइसेप्स से बड़ा मसल है। आज की वीडियो में हमारे साथ हैं मिस्टर दिनेश, जो कि हमें हेल्प करेंगे डेमोस्ट्रेशन में। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहला एक्सरसाइज जो हम यहां पे परफॉर्म करने वाले हैं वो होगी डायमंड पुशअप्स। ये एक्सरसाइज यहां पे डालने का मेरा पर्पस है काइंड ऑफ वार्म अप। मैं चाहता हूं कि आप कोई भी वेटेड एक्सरसाइज पे जाने से पहले अपने वर्किंग मसल को यानी ट्राइसेप मसल को अच्छे से वार्म अप कर लें। आइए देखते हैं कि डायमंड पुशअप्स को कैसे सही से परफॉर्म करना चाहिए। सबसे पहले आपको जिस चीज का ध्यान रखना है कि आप बॉडी को जैसे नॉर्मल पुशअप्स करते हैं वैसे ही पैरेलली अपने हाथों पे और टोज पे होल्ड रखेंगे। सेकेंड थिंग कि आप आर्म्स को क्लोज करेंगे, यानी थंब को मिलाएंगे एंड फिंगर्स को टच करेंगे। एंड नाउ बॉडी को थोड़ा आगे करेंगे। हाँ, डायमंड पुशअप्स करते हुए आपको ध्यान रखना है कि फेस आपका हैंड से आगे जाना चाहिए। नाउ स्लोली गो डाउन एंड आप जब भी आप ऊपर आओगे यू नीड टू ब्रीथ आउट। ब्रीथ आउट। आप कोशिश करो कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप ट्राइसेप मसल को एक्टिवेट कर सकते हो इस एक्सरसाइज के दौरान, उससे आपके इंजरी के चांसेस तो घट ही जाएंगे, साथ ही साथ आपका चेस्ट एंड शोल्डर एक्टिवेशन कम होगा एंड आपका वर्किंग मसल बेटर परफॉर्म करेगा। एंड कोशिश करो इस तरह के आप 2 सेट करो, 15 रेपिटेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम यहां पे परफॉर्म करने वाले हैं आफ्टर दी वार्म अप वो होगी क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस का ही एक सेकंड वर्जन, जिसमें मैं इस तरह की एक स्मिथ मशीन का यूज कर रहा हूं। स्मिथ मशीन मेरा यूज करने का पर्पस है कि मैं मूवमेंट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं। कैसे? मैं इस तरह का एक फ्लैट बेंच का यूज कर रहा हूं। बार को मैंने 2 हैंडल पे यहां पे रख दिया है। इसको रखने का मेरा पर्पस है कि जब मैं इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करूंगा तो मैं हाथों को बहुत ज्यादा नीचे नहीं लेके आ पाऊंगा। इससे क्या होगा कि जब आप नॉर्मल क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस करते हो तो आप बार को पूरा नीचे ले आते हो और पूरा ऊपर लिफ्ट करते हो। उससे क्या होता है, मेरे चेस्ट एंड शोल्डर एक्टिवेशन ज्यादा होते हैं। वो मैं नहीं चाहूंगा यहां पे, क्योंकि वर्किंग मसल ट्राइसेप है। मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको टारगेट करो रेदर देन योर चेस्ट एंड शोल्डर। आइए इस एक्सरसाइज को सही से कैसे परफॉर्म करते हैं दिनेश हमें दिखाएगा। सबसे पहले तो आप बेंच पे लेट जाएं। उसके बाद बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हम क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस कर रहे हैं तो हमारे हैंड का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। जैसे ही आप बार को होल्ड करोगे तो आपके हैंड्स का डिस्टेंस 8 इंचेस होना चाहिए। लिफ्ट करो दिनेश स्लोली। ठीक है, नाउ स्लोली नीचे लेके आओ एंड टारगेट करो कि आप अपने ट्राइसेप मसल से बार को पुश करो। एंड जब भी आप बार को ऊपर लेके आते हो तो ब्रीथ आउट करना चाहिए अगेंस्ट द ग्रेविटी। 2, हाँ, 3. Try to do 3 sets of 12 repetition. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम यहां पे परफॉर्म करने वाले हैं, हम उसमें 2 एक्सरसाइज को कंबाइन कर रहे हैं सुपर सेट में। पहली एक्सरसाइज मेरी जो होगी वो होगी बेंड ओवर ट्राइसेप एक्सटेंशन, दूसरी मेरी होगी ट्राइसेप पुश डाउन। बट दोनों एक्सरसाइज में मैं इस तरह की रोप का यूज करूंगा। बेंड ओवर ट्राइसेप एक्सटेंशन करने के लिए आप रोप को अच्छे से पकड़ लें, बट बहुत सारे जिम में इस एक्सरसाइज को बहुत दूर होकर परफॉर्म करते हैं। इससे आपका रेंज ऑफ मोशन सही नहीं आ पाएगा। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले बैक को सपोर्ट कर लें। बट इसके बाद भी बहुत सारे जिम्स में लोग बहुत ज्यादा बेंड हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेट डाल लेते हैं।
इससे आपकी बैक में कुप बन जाता है, जिसकी वजह से आपका ट्राइसेप पे लोड नहीं आएगा। तो आप ऊपर रहें एंड अपनी बैक को इस तरह रखें। इसको करने के बाद आप अपनी एल्बोज को यहां पे होल्ड करेंगे एंड केबल को पूरा एक्सटेंड करो। हाँ, एक्सटेंड। पूरा एक्सटेंड करने से आपका ट्राइसेप मसल बेटर एक्टिवेट होता है। बट ये ध्यान रखिए, जब आप पूरा एक्सटेंड करेंगे तो रोप को जितना मैक्सिमम आप खोल सकते हो उतना खोलने की कोशिश करो। अब हम करेंगे ट्राइसेप पुश डाउन रोप से। एक्सरसाइज को कैसे सही से परफॉर्म करना चाहिए वो आप देख लो। होल्ड करो। हाँ, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले दिनेश सॉफ्टन योर नी, और अगर आपको थोड़ा फॉरवर्ड बेंड करना है तो आप बेंड पेल्विक बोन से करोगे। पेल्विक बोन से बेंड करो, ठीक है। नाउ एक्सटेंड कर दो पूरा। हाँ, कोशिश करें जब भी आप करोगे तो एल्बोज को थोड़ा अंदर रखें, बहुत ज्यादा अंदर नहीं, बट जितना आप कंट्रोल वे में कर सकते हैं। और ऊपर कितना लाएंगे, जब तक ऊपर लाते रहें जब तक ये 90 डिग्री एंगल ना बन जाए। बहुत सारे लोग इसको बहुत ऊपर भी लाते हैं जो सही मूवमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप इसको 90 डिग्री से बस नीचे पूरा एक्सटेंड करें। हाँ, एंड टारगेट करो कि आप ट्राइसेप मसल को जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्क्वीज कर सकते हो। वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी मींस ब्रीद आउट। मैं आपको दोनों एक्सरसाइजेस को सुपर सेट में कैसे परफॉर्म करना है वो दिखा देता हूं। सो ट्राई करो 10 रेपिटेशन एंड देन तुरंत ट्राई करो 10 रेपिटेशन। और इस तरह के नंबर ऑफ सेट्स आप 3 कर लो। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम यहां पे परफॉर्म कर रहे हैं वो है लाइन ट्राइसेप एक्सटेंशन, जिसमें मैं एक EZ बार का यूज कर रहा हूं। बट मेरी एक्सरसाइज में और आपके जिम में जो आप लोग करते हो, मैंने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है ताकि आपको जो एल्बोज की इंजरी की कंप्लेंट है वाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज, उससे ओवरकम कर पाओ। स्लाइड डाउन। तो पहले हम करेंगे जो आपका ट्रेनर आपको बताता है या आप नॉर्मल जिम में करते हो लाइन ट्राइसेप एक्सटेंशन, कि आप बार को फोरहेड पे लेके आते हो और सीधा कर देते हो। फोरहेड पे लेके आते हो और सीधा कर देते हो। मैंने मॉडिफिकेशन क्या किया है कि आप बार को फोरहेड पे ना लाके थोड़ा नीचे लेके आए, बट जब भी आप बार को लिफ्ट करोगे आप एल्बोज को सीधा कर दोगे एंड देन दोबारा जब भी आप बार को लिफ्ट करोगे यू नीड टू ब्रीद आउट। एक सेकेंड चीज आपके जिम में आपका ट्रेनर आपको बहुत बोलेगा कि जब भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करो तो हाथों को अंदर रखो, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इससे आपके इंजरी के साथ साथ आपका वर्किंग मसल पे भी लोड नहीं आ पाएगा। तो आप आर्म्स को फ्री छोड़ दो बिल्कुल एंड परफॉर्म दिस एक्सरसाइज इन अ बेटर वे। एंड टारगेट करो आप जितना मसल को स्क्वीज कर सकते हो। इस एक्सरसाइज के आप 3 सेट्स करें विद 10 रेपिटेशन ईच। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम यहां पे परफॉर्म करेंगे ट्राइसेप्स किकबैक, जिसमें बहुत सारे लोग डंबल का यूज करते हैं, बट मैं यहां पे केबल का यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे इससे मसल में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। तो मैंने ये पुली को एक हाइट पे एडजस्ट किया और हाइट को मैंने नापा है कि मेरे नी से थोड़ा अबव है। सेकंड, दिनेश केबल को होल्ड करो। हाँ, फिर मैंने बैक को बेंड किया है, बट उसके लिए मुझे नी को सॉफ्ट करना पड़ेगा। बेंड हो जाओ, बट बहुत ज्यादा बेंड नहीं हो सकते। तो आपको बैक को स्ट्रेट रखना है, ना कि बैक को कुप बना के रखना है। उसके बाद आप एल्बोज को यहां पे फिक्स करेंगे, बट एक्सरसाइज करते टाइम आप एल्बोज को ऊपर नीचे ज्यादा मूव नहीं कर सकते। फिक्स करने के बाद एक्सटेंड करो केबल को दिनेश, एक्सटेंड करो पूरा एंड ब्रीद आउट करो। मसल को पूरा स्क्वीज करो एंड ट्राई टू डू 20 रेपिटेशन विद दिस हैंड, 20 रेपिटेशन ऑफ दिस हैंड
विद 2 सेट्स। और ये एक्सरसाइज कहीं ना कहीं फिनिशर एक्सरसाइज है, तो मॉडरेट वेट से ट्रेन करें ताकि आप पूरा मसल पे फील कर पाए इस एक्सरसाइज को। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो और ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप डेवलपमेंट के लिए आपको हेल्प करें। स्पेशल थैंक्स टू दिनेश, वो थक चुका है तो घर चला गया है। इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। आप चैनल को इसी तरह प्यार करते रहो, बेल आइकन दबा लो ताकि न्यू वीडियोस के अपडेट आपको आते रहें। गुड बाय, सी यू, टेक केयर।